फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो मेरा जा रहा है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज मैं आप लोग को जो है घनमूल क्यूब के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से हम घनमूल को ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने की क्या विधि है, और कुछ जो है वैसे आपको नंबर्स जिनका घनमूल निकालने में दिक्कत होती है उनको मैं टेबल के रूप में दूंगा, जो आप लोग याद करके जो है आसानी से घनमूल का जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए आते हैं अपने टॉपिक पे। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं है हमारा घनमूल, जिसे हम अंग्रेजी में क्यूब रूट कहते हैं। अब जानते हैं कि घनमूल होता क्या है। जैसा कि देखिए, किसी संख्या को यदि परस्पर 3 बार गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे कि अगर हम 5 को 3 बार यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 × 5, तो इक्वल टू क्या हो जाता है 5 पर पावर 3। जहाँ ये इक्वल टू इसका मतलब क्या हो गया 125। तो यहाँ 125 को परिपूर्ण घन संख्या कहेंगे। अब किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाए। घनमूल के लिए जो हम लोग साइन का उपयोग करते हैं वो साइन हमारा इस तरह का है। यहाँ पे घनमूल के लिए जो हम साइन करते हैं तो देखिएगा कि रूट जो है के ऊपर 3 ये का ऊपर लगा हुआ रहता है। तो यही जो है घनमूल का संख्या, इसी से हम इंडिकेट करते हैं, इसी से सूचक है, यह हमारा सूचित करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि √64 पर पावर यह गया क्यूब दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो गया कि हम जब इसको तोड़ेंगे तो 3 का पेयर लगा करके जो इसका मूल होगा एक बाहर निकालेंगे। यहाँ पर जैसे 4 आया तो हमारा √64 का जो क्यूब हुआ, क्यूब रूट जो निकला वो निकला 4। तो इसी प्रकार से हम जो है घनमूल को ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घनमूल ज्ञात करने की कुछ विधि। जैसे कि घन उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करते हैं। 3 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लेकर गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। यही गुणनफल अभिष्ट घनमूल होगा। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दे करके समझाया गया है कि जैसे 8000 का घनमूल कैसे कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 8000 का घनमूल निकाल रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे इंडिकेट करके दिखाया गया है। ये पे देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जब हम इसको गुणनखंड किए, इसको हम जब तोड़े तो हमें प्राप्त हुआ √2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। मतलब यहाँ पे 2 2 4 6, मतलब 2 पर पावर 6 × 5 पर पावर 3। इसी को जो है हमने नीचे यहाँ पे लिखा, जो है √ जो है 2 पर पावर 3 × 2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 3, जो यहाँ पे निकल कर आया। अब क्या है कि हमको घनमूल में 3 का पेयर जोड़ा लगाकर एक बाहर करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 से एक आ गया 2 × 2 पर पावर 3 से 2 × 5 पर पावर 3 से 5। तो 2 2 जा 4, 4 × 5 20। तो यहाँ पे हमें घनमूल क्या प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम घनमूल को ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ का हम लोग घनमूल देखते हैं जो निकाल करके यहाँ दिखाया गया। ये टेबल मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ये टेबल से आप कुछ को याद रख सकते हैं, जो आपका जैसे कंपटीशन लेवल के जब आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि समय की बचत करनी होती है।
तो वहाँ पे निकालने में आपका समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे कुछ हम क्यूब रूट्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट नंबर्स दे रहे हैं। जैसे 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 होगा। और जो है 216 का क्यूब कितना होगा, तो 6 होगा। उसके बाद जो है आपको 1331 का जो है जब हम क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा, तो 11 आएगा। 4096 का जो है हमारा क्यूब रूट कितना आएगा, 16 आएगा। 9261 का जो क्यूब रूट निकालेंगे तो 21 आएगा। अंडर रूट 8 का जो है अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 2 आएगा। अंडर रूट 343 मतलब 343 का निकालेंगे तो 7 आएगा। अंडर रूट जो है 1728 का निकालेंगे तो 12 आएगा। अंडर रूट 4913 का निकालेंगे तो 17 आएगा। उसके बाद अंडर रूट 12167 का निकालेंगे तो 23 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने कुछ दिया है, इसमें से आप याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जैसे 1 का जो है घन 1 होगा, 6 का घन 216 होगा और 11 का जो है घन वो 1331 होगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो। आपको याद करने से मतलब है जो आप याद रखें, ताकि आप एग्जाम में जो है अपने समय की बचत कर सकें और उसका सटीक आंसर दे सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाया है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 288 बाय अंडर रूट 450 का मान क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू निकालने दिया है। तो देखिए अंडर रूट 2 मतलब यहाँ पे क्या है, वर्गमूल निकालेंगे। तो अंडर रूट जो है 288 का और अंडर रूट 450 का हम जो है निकालेंगे। तो निकालने के बाद जैसे चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है। अंडर रूट जो है 288 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा 2 से यहाँ पे हमने जो है दोनों को काट लिया है। तो ये आया है हमारा। दोनों को काटने के बाद जब हम इसको काटते हैं, जब 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा हो जाएगा 144 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। उसके बाद जब हम 144 आ गया 144 का, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तोड़ते हैं तो 12 × 12 और 225 का हमारा जो आ जाता है 15 × 15। तो अब इसमें से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 12/25। उसके बाद जब हम इसको यहाँ पे काट देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 4/5। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ 4/5 हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और कुछ सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 3/5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक कितना होगा। प्रश्न को फिर से दोहरा लीजिए कि अंडर रूट 3/5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3/5 इक्वल टू, हम अंडर रूट 3/5 × 5/5 मतलब जो हमको हर में दिया गया है हम उसी से गुना कर देते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 × 5 अंडर रूट 15 और यहाँ पे जो है 5, क्योंकि 5 और 5 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ 5 ही रह गया। अब हम अंडर रूट 15 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3.8729। आप निकाल करके देख सकते हैं कि अंडर रूट 15 का वर्गमूल कितना होता है। तो इतना ही आपका आएगा 3.8729। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7745 यहाँ पे, या फिर जो है 0.775, क्योंकि 3 डिजिट ही हमको लेना था, इसलिए 3 डिजिट तक यहाँ पे दिखा दिया गया। ये दूसरी विधि से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला था, जो सेकेंड हमारा मेथड है। दूसरी विधि से अंडर रूट 3/5 को हम निकाल सकते हैं। जब इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, और 0.6 को जब हम ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.7745 यह इतना आ जाएगा। तो इसे आप निकाल कर देख भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कुछ अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। जैसे अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 49 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि सबका वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अंडर रूट जो है 81, तो 81 का क्या हो जाएगा 9 × 9।
उसके बाद प्लस √64 का हो जाएगा √8 × 8 और माइनस √49 का हो जाएगा 7 × 7। अब यहाँ पर एक एक जो है वर्गमूल है, दो दो का पेयर लगाते हैं तो दो का जोड़ा में से एक बाहर निकलता है। चलिए दो दो का जोड़ा लगा दिए तो दो दो का जोड़ा में से एक एक बाहर आ गया, तो एक आ गया 9, दूसरा 8 और तीसरा -7। तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 में से 7 चला गया तो कितना बचा 10। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ गया कितना आ गया, हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया = 10। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है प्रश्न को रिपीट किया गया है, तो ये प्रश्न को बढ़िया से देख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करने बोला, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है आपको, ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसका हमको बोला वर्गमूल निकालने, तो यहाँ पर हम वर्गमूल जब इसको निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने की यही मेथड है कि आप जो है यहाँ पे दो दो का जोड़ा लगा लिए, तो 2 का यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाया गया, 2 यहाँ जोड़ा, 2 यहाँ जोड़ा लगाया गया। अब 3 3 9 तो 3 आया। अब 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब 2 ठो यहाँ है, 2 अंक एक साथ उतरेगा तो यहाँ पे 100 हो गया, और 3 और 3 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 है, अगर 6 अब जो भी अंक हम बैठाएंगे वो यहाँ भी बैठाएंगे, तो 1 बैठाए, अगर 2 बैठाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कि 62 दुना कितना हो जाएगा, तो 62 दुना 124 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 ही है इसलिए एक ही बार में लगाते हैं। तो हमारा 100 में अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, माइनस का निशान यहाँ पे दे देते हैं। 100 में 61 चला गया तो कितना बच गया 39 बच गया। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 1 जो है 2 हो गया और 6 का 6 हो गया, यहाँ ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब ये 2 अंक एक साथ उतरेगा, 2 पेयर जो ये बचा हुआ था ये उतर गया, तो ये हो गया 3900। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि वैसा लास्ट में हमने 6 बैठाया, तो 6 से 6 को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300 जो है 756। तो यहाँ पे हमको आया, यहाँ पे हम इसको 3900 से मतलब 3900 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है 144। अब यहाँ जो पूछा था कि अभिष्ट संख्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे अभिष्ट संख्या जो है अब यहाँ पे बच जा रहा है आपका 344, तो 316 आया। इसमें हम 1 जो है ऐड करते हैं तो 317 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो अंक प्राप्त होगा हमारा ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब वह 1,04,89। तो ये जो है हमारा अभिष्ट संख्या प्राप्त हुआ, तो यही इसका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा, कैसा लगा, तो आप कमेंट्स करके हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।